नमो गच्छायामि नमो लोय सबसाहूणम् ऐसो पंचनमुत्तारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं के संदर्भ में, धर्म भावना के प्रसंग में मुनि धर्म का स्वरूप चल रहा है, जिसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इनकी अपन ने अभी तक थोड़ी सामान्य चर्चा की और अपने परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत की बात चल रही थी, जिसमें ये बात आई थी कि अंतर चतुर्दश भेद बाहर संघ 10 धा तें टले, कि अंतरंग के 14 परिग्रह और बहिरंग के 10 परिग्रह, इनके वो त्यागी होते हैं। जरा थोड़ी सी बात अपन इस पर गंभीरता से विचार करें। कुछ लोग तो बाह्य जो परिग्रह हैं, स्त्री पुत्र आदि, मकान आदि, वस्त्र आदि, उन्हें त्याग कर ऐसा समझ लेते हैं कि हम परिग्रह के त्यागी हो गए हैं। और कुछ लोग उसमें भी अनेक बहानों से, प्रकारांतर से, किसी दूसरे नामों से उनको इकट्ठा भी रख लेते हैं और अपने को त्यागी समझते हैं। वो तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि अंतरंग के 14 जो परिग्रह हैं, जिनमें सबसे पहले मिथ्यात्व नामक परिग्रह है। पूजन में आता है परिग्रह 24 भेद वो त्याग करें मुनिराज जी, और यहां भी लिखा है कि अंतर के 14 और बाहर के 10। ये मिथ्यात्व नामक परिग्रह क्या है? तो ये जो बाहर के 10 प्रकार के परिग्रह है ना, और अंतर के जो 14 हैं, उनमें 13 छोड़ दो, बाकी के उन 14 को ही गिन लो, तो जो 24 प्रकार का जो परिग्रह है, उनमें ये मैं हूं, ये मेरे हैं और मैं इनका कर्ता भोक्ता हूं, ऐसा मानना, इसका नाम मिथ्यात्व नामक परिग्रह है। जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत मार्मिक बात है। बड़े बड़े परिग्रह त्यागियों का भी ध्यान इस ओर नहीं है कि ये जो 10 प्रकार के बाहर के परिग्रह जो कल परसों गिनाए थे, वो परिग्रह उनमें सब आ गया। जो पुण्य पाप के उदय से प्राप्त जो हमारी सामग्री है, वो सब आ गई, देह से लेकर के और देश तक। ये तो बाह्य परिग्रह है। और फिर मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यादिक नो कसाएं, ये अंतरंग परिग्रह हैं। तो ये 24 जो चीजें हैं, इनको ये मानना कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं और मैं इनका कर्ता भोक्ता हूं, इसका नाम सबसे पहले नाम का मिथ्यात्व परिग्रह है। क्या? मैं रागी हूं, मैं देशी हूं, ऐसा मानना। मैं स्त्री पुत्र मकान जायदाद वाला हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, ये सारी चीजें बाहर के संयोग से नाम से ही अपना नाम पड़े हैं ना। तो कहते इन जो है 24 परिग्रह में अपनेपन का नाम है मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। तो सबसे पहले कौन सा परिग्रह छूटेगा अजित बाबू? ये मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। यानी कम से कम पहले ये तो छोड़ोगे, ये मेरे हैं, ये मानना तो छोड़ो, फिर बाद में इन्हें छोड़ना। सबसे पहले तुम ये ही नहीं छोड़ोगे ये मेरे हैं, ये मानना ही नहीं छोड़ो, इनका स्वामीपना ही नहीं छोड़ो, तो ये छूटेंगे कैसे?
इसलिए जैन दर्शन में कहा है कि सबसे पहले मिथ्यात्व नामक परिग्रह छूटता है। सिद्ध भगवान की पूजा है, महाकवि संत द्वारा लिखी हुई है ना, सिद्ध चक्र विधान। उसकी पहली ही जयमाला में वो कहते, हे भगवान सिद्ध, तुम भी एक दिन हम जैसी ही हालत में थे, मिथ्या दर्शन की भूमिका में थे, और तुमने किस विधि से सिद्ध पद प्राप्त किया है, ये कर्मों की लड़ाई तुमने कैसे लड़ी है, मैं संक्षेप में थोड़ा सा बताता हूं। भगवान को कहते मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे भगवान जानते नहीं हो, क्यों भगवान को बताता है। तो सबसे पहली पंक्ति में ये लिखा है, जय कारण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व शोभट कीनो प्रहार। कि हे भगवान, तुमने सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी सुभट पर प्रहार किया। धर्म करना हो तो सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव करना पड़ेगा, क्योंकि 24 परिग्रहों में सबसे बड़ा नंबर 1 का परिग्रह मिथ्यात्व है। ये एक छूट गया तो उसके सामने 23 कुछ नहीं है, छूट जाएंगे अपने आप। और एक नहीं छूटा तो 24 में से एक भी छूटने वाला नहीं है। तो ये मिथ्यात्व नामक परिग्रह, ये सबसे पहला परिग्रह है। ये इसकी कोई बात ही नहीं करता है, कहते सम्मा दशम तो लॉटरी में निकलेगा, और जब होगा तब हो जाएगा। पहले हम बाहर का परिग्रह तो छोड़ दें, फिर अंतरंग का भी छूट जाएगा। कहते भैया इनको पहले अपना मानना तो छोड़ो नहीं, और बाहर का छोड़ दोगे तो मालूम क्या होगा। अभी इनके रखने का अभिमान था कि देखो मैं इतना बड़ा सेठ हूं, फिर त्यागने का अभिमान हो जाएगा कि मैंने इतना छोड़ा। ख्याल में है ना, तूने छोड़ा क्या, तेरा है ही नहीं ना, पहले ये स्वीकार करना। तो सबसे पहले मिथ्यात्व नामक परिग्रह छूटता है, फिर क्रोध नामक परिग्रह छोड़ता है ना। लेकिन हमारी हालत तो ये देखने में आती है कि तपस्वी सो क्रोधो सरु, ये सारा क्रोध करने का अधिकार तपस्वियों को ही है। अरे भाई, वीतराग संस्कृति में, श्रवण संस्कृति में ये बात नहीं है। ये शराब देने की बातें तो जैनेतर संस्कृतियों में हम सुनते हैं कि फलाने ऋषि को गुस्सा आ गया तो उसने फलाने राजा को शराब दे दिया, फलाने को शराब दे दिया। कभी जैन धर्म में ये बात आपने सुनी है? तो दूसरे नंबर का क्रोध नाम का परिग्रह। जब हम 10 धर्म की चर्चा करेंगे तब विस्तार से इनकी बात करेंगे। तीसरा मान नाम का परिग्रह है। तो जब तक पर पदार्थों को अपना मानना नहीं छोड़ेगा तो मान नामक परिग्रह छूटेगा कैसे? ऐसे ही माया है, लोभ है, और लोभ कोई अकेला रुपए पैसे का लोभ ही लोभ नहीं होता है। नाम का लोभ, यश का लोभ, नाम के लोभी और यश के लोभी पैसे को पानी की तरह बहाते हुए कहीं भी देखे जा सकते हैं, और जरा से ऊपर की गद्दी और नीचे की गद्दी पे बैठने पर लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। जिनने सब कुछ त्याग दिया और एक बाल के बराबर परिग्रह भी अपने पास नहीं रखा, वे भी पाटिये की ऊंचाई पर कि कितना ऊंचा है और कितना इंच नीचा है इसका विचार करें। पहले ये तो सोचेंगे ये पाटिया अपना है क्या। और राजा के मस्तक पे बैठ जाने से कोई मक्खी राजा से बड़ी थोड़ी हो जाती है। हर व्यक्ति की महानता, साधु की महानता तो उसके आंतरिक गुणों से है, ये बाहर बातों से नहीं है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्यादिक, जैसे मैंने कहा था कल
कि क्रोध मान माया लोभ, लोभ को तो बुरा मानते भी हैं थोड़ा, और उन्हें छोड़ने लायक समझते हैं, लेकिन हास्यादिक कसायों को तो लोग कसाई ही नहीं मानते, इसको तो बहुत बढ़िया मानते हैं। कहते उन पंडित जी की क्या कहना, बराबर हंसते ही रहते हैं। क्यों? ये हंसते रहना कोई गुण है, ये क्वालिटी है, ये भी हास्य कसाय है ना। ऐसे ही जो अंतरंग प्रकार के जो 14 परिग्रह हैं, देखो ये बहिरंग परिग्रह मालूम कब छूटता है? सबसे पहले मिथ्यात्व नाम का परिग्रह छूटे, फिर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और अप्रत्याखानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये अंतरंग परिग्रह है ना। जब ये छूटे तब तो बाहर के परिग्रह का परिमाण होता है, छूटता नहीं है, मर्यादा तब बनती है। कोमल चंद जी, छूटता तो कब है? जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याखानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याखानावरण क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, इतनी कसाएं छूटे तब ये बाहर का परिग्रह छूटता है। अब बाहर का परिग्रह जो छूटता है उसकी तो फिल्म बन सकती है, फोटो ली जा सकती है, और अंतरंग के परिग्रह के तो फिल्म बनती नहीं है, फोटो ली नहीं जा सकती है। क्यों? निग्न दिगंबर दशा का तो फिल्म बन सकती है, फोटो ली जा सकती है, लेकिन इसके अनंतानुबंधी क्रोध गया कि नहीं गया, अप्रत्याखानावरण क्रोध गया कि नहीं गया, इसका पता कैसे लगे? कि बात कैसे नहीं लगेगा कि गुस्सा करते हुए दिखाई देंगे तो मालूम नहीं पड़ जाएगा कि नहीं गुस्सा कर रहे हैं, कि वो तो मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन गुस्सा करते हुए दिखाई नहीं दें तब भी क्रोध निकल गया, इस धोखे में मत रहना। क्यों? कि 9वें गिरिराज तक जाने वाले जो द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं उनके अनंतानुबंधी क्रोध होता है, और उनके सारे शरीर की चमड़ी खोले और उस पर नमक छिड़के, मिर्ची छिड़के, तो भी आंख का कोया लाल नहीं हो, ऐसा कसाय कम दिखाई दे, क्रोध दिखाई ना दे, तो भी शास्त्र कहते हैं अनंतानुबंधी का क्रोध भी है। क्यों? कि मिथ्या तो नहीं छूटा, मिथ्या तो नहीं छूटा तो अनंतानुबंधी क्रोध छूटता ही नहीं। तो ऐसा हुआ कैसे? ये तो कृष्ण लेस्या की जगह शुक्ल लेस्या हो गई। ये बाहर जो क्रोध आदि करता दिखाई देता है, ये तो लेस्या का कमाल है भाई साहब। कृष्ण नील कापोद लेस्याएं हो नीच क्रम की तो ज्यादा करता दिखाई देता है, और पद्म पीत पद्म शुक्ल लेस्याएं हो तो बाहर कसाई करता दिखाई देता नहीं है। हल में है ना। तो ये बाहर का परिग्रह तो कहते अंतरंग के परिग्रह छूटने से छूटता है, इनसे राग टूटे तो ये परिग्रह छूटे, अन्यथा फिर ऐसा ही होता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे एक विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं, दूसरों की बात नहीं करता हूं, बड़ा प्रोजेक्ट लेके खड़े हुए थे, मेरे को लेके दादा ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। ऊपर गया मैं, कम से कम 60 70 80 सीढ़ी चढ़ के गया। वहीं जाकर के मैंने उनसे कहा कि भैया तुमसे एक बात कहूं, बुरी न मानो तो। नहीं नहीं दादा, आप क्या बात करते हो, आप तो हमारे गुरु हो, बोलो ना क्या कहना चाहते हो। मैं कहूं कि हाँ, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि तुम घर में रहते, शादी करते, बाल बच्चे वाले होते, ब्रह्मचर्य नहीं लिया होता, तो बाप दादों के मकान से ही तुम्हारा काम चल जाता, उसी में सारी जिंदगी निकाल देते, और कदाचित बहुत राग जोर मारता तो जाके बुढ़ापे में 2 कमरे का मकान बनू लेते बाल बच्चों को। इससे ज्यादा तमन्ना भी नहीं होती मन में। अब तुमने ब्रह्मचर्य व्रत क्या लिया, अब तुम्हें 100-200 कमरे से कम का कोई प्रोजेक्ट पोसाता नहीं है।
करोड़ों करोड़ों की बात के नीचे कुछ बात नहीं होती है। ये छोड़ा है कि जोड़ा है? भाई ये तो मेरी विद्यार्थी की बात है, तो मैं इतनी कह रहा हूं और तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन इस हिसाब से आप समझ लो कि हमने क्या छोड़ा है। हम अपनी कल्पना करें कि हम यदि नहीं छोड़ते और गृहस्थी में रहते तो हमारी क्या इच्छाएं कहां तक होती, और हमने छोड़ने के बाद वो इच्छाएं कैसी समुद्र की सीमा के पार तक दौड़ने लगी हैं। ये बाह्य परिग्रह के मामले में हम बहुत चतुर हो गए ना, गृहस्थों जैसे। जैसे गृहस्थ इनकम टैक्स बचाने के लिए पत्नी के नाम, बच्चों के नाम, जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है उसके नाम की भी फाइल खुलवा देते हैं। 2 दिन पैदा हुआ उस बच्चे के नाम की फाइल खुल जाती है, और जब तक वो रुपये का अर्थ समझने वाला लायक होता है तब तक तो करोड़ों का मालिक हो जाता है फाइल में। ऐसे ही हमने ये रास्ते इसमें भी निकाल लिए हैं। कहने को हमारे नाम का कुछ नहीं है, हैं? भाई ये परिग्रह अपरिग्रह नाम का महाव्रत का ये स्वरूप नहीं है। अजित बाबू, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है। गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु के स्वरूप का विचार करने का न केवल हमें अधिकार है बल्कि हमें कर्तव्य है कि हम उसको निर्णय करें, सच्चाई को जानें कि वस्तु स्वरूप क्या है। न केवल इसलिए कि दूसरों को की जांच करने के लिए, बल्कि हमें स्वयं भी उस मार्ग पर जाना है ना। जब हम ऐसी भावना भाते हैं कि वो दिन कब पाऊं कि घर को छोड़ बन जाऊं, तो जाता क्यों नहीं? कौन रोक रहा है तेरे को? भगवान के सामने रोजाना बोलता है, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लो। हे भगवान, आज मेरे भाग्य का उदय आया है कि आपके दर्शन प्राप्त हो गए। लेकिन तू ऐसा, तेरे भाग्य का उदय रोजाना आ सकता है, और तू चाहे तो दिन भर उस भाग्य का लाभ लेवे, कौन रोकता है? क्यों? अपने आज छत पर मूर्तियां भगवान की विराजमान हैं, वहां तो कोई ताला कुंजी भी नहीं है। दिन भर आप भाग्य का उदय करो, लेकिन ये तो सिर्फ मुंह से बोलता है, क्योंकि कवियों की ने बना के लिख गई तो वो भी बोलता है। अंदर से तो ये मानता है कि मुझे बीच बाजार में दुकान मिल जाए तो मेरे भाग्य का उदय है, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए तो मेरे भाग्य का उदय आया है, लॉटरी खुल जाए तो भाग्य का उदय आया है। तुम कहते हमारे वो दिन कब पाऊं, तो वो दिन पाने में दिक्कत क्या है? छोड़ देना। लोग कहते हैं कि भाई बिना समझे छोड़ कैसे दूं? बिना समझे छोड़ूंगा तो वो छूटेगी नहीं ना। बात अकेले छोड़ने की नहीं है, बात छूटने की है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब तक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्याना वर्ण क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्याना वर्ण क्रोध मान माया लोभ नहीं छूटते हैं, तब तक बहिरंग परिग्रह छूटता ही नहीं है। मेरे घर की बात थोड़ी है। वो तो हमें छोड़ने लायक है, हमें समझते ही नहीं कि वो छोड़ने लायक है। और सबसे पहले वे मेरी हैं, मैं उनका कर्ता भोक्ता हूं, ऐसा मानना छोड़ना पड़ता है। इसका नाम है मिथ्यात्व नामक परिग्रह का त्याग। तो इस तरह से जो मुनि धर्म है जैन दर्शन में, बहुत ही जितना भी अद्भुत है, जितना महान है, जितना परम पूज्य है, उतना ही दुस्साध्य भी है। और आत्मा के आश्रय वालों के लिए 3 कसाय का अभाव हो गया हो तो अत्यंत सरल है। ये मुनिराज जो महाव्रत पालते हैं ना, समिति पालते हैं ना, ये पालते नहीं हैं, उनके जीवन में ये सहज ही पलती हैं। पालने में और पलने में अंतर समझते हो? साहब लोग कुत्ते पालते हैं,
वो मैम साहब है ना, उनका बच्चा दाई लिए रहती है और मैम साहब कुत्ते के बच्चे को लिए देते और जाती हैं आराम से। क्यों? और हलवाई की दुकान पर कुत्ते पलते हैं, समझ में ना? एक नहीं 10-5 पलते हैं। खाने वाले आते हैं, दोना फेंकते हैं, चाट चाट करके मस्त रहते हैं, आराम से पलते हैं। जिनके 3 कसायों का अभाव हो गया है, उनके महाव्रत 5 समिति गुप्ती पलती हैं बिना प्रयत्न के, सहज भाव से। उन्हें विकल्प तक नहीं आता उस टाइप का। और जिनके वो 3 कसाय के अभाव के बिना ले ली हैं, वे उन्हें ऐसा छाती से चिपका के रखते हैं ना, जैसे मैम साहब पिल्ले को, तो अभी वो पलते नहीं हैं। तो अभी कहीं ना कहीं उनमें चूक हो ही जाती है। इसलिए भाई, क्या स्वरूप है परिग्रह के त्याग का, अपरिग्रह महाव्रत का, इस बात को हमें बारीकी से समझना चाहिए। देखो, तो इस तरह से 5 महाव्रत हुए। कौन कौन? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। तो 5 समितियां हुई। ईरिया समिति माने 4 हाथ जमीन देख के शांति से कोई जीव जंतु मर ना जाए, ऐसे चलना। कोई भी दौड़ के नहीं चलते, कोई दौड़ के चलना एक क्वालिटी नहीं है। जितने में सामने से बिल्कुल सही दिखाई दे, और उतनी ही तेज चाल चलना। कुछ लोग तेज चाल चलने को महानता समझते हैं, ऐसा नहीं है, ख्याल में है ना। और चलते चलते बातचीत नहीं करना किसी से। क्यों? कि बातचीत करेंगे तो वहां ध्यान जाएगा, तो सामने जीव जंतु के देखने की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, ख्याल में है ना। तो वो ईरिया समिति है। हितमित प्रिय वचन बोलना, वो भाषा समिति है। और बोलना ही क्या, आत्मा का स्वरूप बताना, सम्यक दर्शन ज्ञान चात्र कैसे प्रकट हो, ये बताना। इसके अलावा और कुछ बोलने का प्रयोजन ही नहीं है। ऐषणा समिति, जब आहार के लिए निकले, देखो ये बात तो गारंटी है कि उन्हें भूख लगी है और वो कोई आहार दे देवे, मिल जावे, इस विकल्प से ही निकले हैं। इसलिए हमें कहें तो उन्हें तो इच्छा थी ही नहीं और वैसे ही निकल गए, इस बात में तो कोई दम नहीं है। लेकिन उनकी वृत्ति सिंह वृत्ति है, उनकी याचक वृत्ति नहीं है। कहा है? अयाचीक जिन धर्म है, धर्मी याचे नाही, और धर्मी बन मांगन लगे, ते ठगिया जग माही। कि जैन धर्म तो नहीं मांगने रूप है। अजाचीक जिन धर्म है, धर्मी मांगे नाही। धर्मात्मा जी मांगने का धंधा नहीं करते। और धर्मी बन मांगन लगे, और धर्मी बन के मांगना शुरू कर दें, तो वे धर्मी नहीं है, वे ठग लोग हैं। मुनिराज की याचक वृत्ति नहीं है, चाहते हैं लेकिन मांगते नहीं है। फिर भी जिनागम में उसको उन्होंने भिक्षावृत्ति नाम दिया है। और याचना नाम का परिश्रय भी, क्यों? भले ही मुंह से नहीं मांगे, इशारे से नहीं मांगे, लेकिन ऐसा कह के निकले ना, उसके तो प्रतीक है ना इस बात का। तो 32 संतराय टाल के, 46 दोष टाल के, नवदा भक्ति पूर्वक जैसा शुद्ध सात्विक आहार वो लेते हैं, वैसा यदि मिल जाए तो ले लेवें, और नहीं तो लौट के आ जाएं, तो मन में रंच मात्र भी खेद नहीं आवे कि आज तो हमारे को मिला ही नहीं है, आज तो हमको मिला ही नहीं है, आज तो भोजन नहीं मिला तो बहुत गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं होना। देखो ना, 40 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर असन को, ले तप बड़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रसन को।
जैसे मैंने कहा था ना कि उनका आहार को जाना भी संयम की वृद्धि के लिए है, और आहार को नहीं लेना भी संयम की वृद्धि के लिए है। आहार के नहीं लेने से शरीर कमजोर पड़ता जाए और ध्यान ज्ञान में बाधा लगने लग जाए, इसलिए आहार लेते हैं, और लेने से आलस आने लग जाए तो नहीं लेते हैं, कम लेते हैं, अल्प लेते हैं। तो इस तरह अंतराय क्या है? अब अंतरायों की 32 अंतराय तो मैं यहां गिना नहीं सकता हूं, लेकिन बात ऐसी है कि एक बाल निकल आए तो खाना छोड़ के चले आए, किसी बच्चे को रोते देख लें तो खाना छोड़ के चले आए, जलती हुई अग्नि देख लें चूल्हे में तो खाना छोड़ के चले आए। ऐसी ऐसी चीजें हैं, बिल्कुल निर्विघ्न से जब उन्हें आहार मिले तो ले लेते हैं। उसना नाम ऐसना समिति, फिर एक आदान निक्षेपण, पिछी कमंडल वगैरह देख के रखना, देख के उठाना, और मलमूत्र का क्षेपण भी देख के करना। ये 5 समिति और 3 गुप्ती की चर्चा अपन ने की कि मन वचन काय, इन तीनों पे काबू में रखना, माने इनकी चंचलता कम होना, इनका रिएक्शन इनमें नहीं आना। इस तरह ये 3 गुप्ती, 5 समिति और 5 महावृत्त के धारक मुनिराज होते हैं, और वे 5 इंद्रियों को जीतने वाले भी होते हैं। उसकी चर्चा अपन कल के व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।